गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिसको हम टी पटेल के नाम से जानते हैं, माई सेल्फ मित जोशी। आज हम स्टैंडर्ड 11 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 6 मार्केट स्टार्ट करने वाला है। मार्केट मीन्स क्या? पहले तो क्या हमें पता है कि जो वहाँ मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग होता है। बाइंग और सेलिंग मीन्स के कोई गुड्स परचेस करना हो या सेल्स करना, हम खरीदना बेचना जो होता है वो सब किस में होता है? मार्केट। ओके, तो जनरली द प्लेस वेयर परचेस एंड सेल्स ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विस इज कॉल्ड मार्केट। तो मार्केट के अंदर क्या क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग और सर्विस प्रोवाइडिंग, वो सब क्या होता है? मार्केट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट अब आगे बढ़ाते, अब मार्केट का मीनिंग देखेंगे। मार्केट का मीनिंग क्या होगा? बराबर, मार्केट मीन्स तो कि द सिस्टम थ्रू विच बाइंग एंड सेलर गेट्स कॉन्टेक्ट विच ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द सेल और परचेस ऑफ गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड मार्केट। तो इसमें क्या बोला है कि जनरली हम क्या करते हैं? परचेस एंड सेल्स। ओके, मार्केट के अंदर क्या करते हैं? परचेस और सेल्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड इनडायरेक्टली। ओके, मार्केट के अंदर परचेस और सेल्स क्या होता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट वहां से परचेस करते हैं, तो परचेस करते तो वो क्या होगा? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऑनलाइन परचेस करते हैं, ओके, वहां शॉप तो होगी नहीं, तो शॉप पे गए तो हम डायरेक्टली परचेस करेंगे, बाकी इनडायरेक्टली ऑनलाइन परचेस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल सेल करना है तो इनडायरेक्टली सेल भी होगा, डायरेक्टली सेल भी होगा, तो ये क्या हुआ? मार्केट। बराबर, तो मार्केट के अंदर क्या होगा? डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली परचेस एंड सेल्स और सर्विस। क्या होगा? सर्विस। सर्विस प्रोवाइड होगी तो वो क्या होगा? मार्केट। ये सिंपल एंड शॉर्ट मीनिंग है। ओके, सिंपल एंड शॉर्ट मीनिंग मार्केट का क्या? मार्केट मीन्स परचेस एंड सेल और सर्विस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ओके, इज कॉल्ड मार्केट। ये हो गई मार्केट अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर सैमुअल। तो प्रोफेसर सैमुअल ने क्या कहा है कि मार्केट इज ए फंक्शनल सिस्टम वेयर बायर एंड सेलर कॉन्टेक्ट ईच अदर टू डिसाइड प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो मार्केट के अंदर प्राइस कौन डिसाइड करता है? बायर एंड सेलर। कौन करता है? बायर एंड सेलर। ओके, बायर्स एंड सेलर्स वो प्राइस डिसाइड करते हैं मार्केट के अंदर कि कौन सी प्राइस में कौन सा गुड सेल करे, उसे बोलेंगे हम मार्केट। ओके, तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया मार्केट मीन्स क्या? कि बाइंग एंड सेलिंग और परचेस और सेल्स और सर्विस जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मार्केट के अंदर प्राइस डिसाइड होती है, ओके, उसे बोलेंगे हम मार्केट। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा पॉइंट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि फर्स्ट न्यूमरियस सेलर एंड बायर। ओके, तो फ्रेंड्स पहले मैं ये रफ कर दूं। न्यूमरियस सेलर एंड बायर। बराबर, तो न्यूमरियस सेलर एंड बायर क्या है? कि इट इज मैंडेटरी टू हैव बायर एंड सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन मार्केट। तो मैंडेटरी गुड्स, तो गुड्स कंपलसरी नहीं है खरीदना। बराबर, तो गुड्स कंपलसरी नहीं है तो हम क्या करेंगे उसके अंदर? कि मार्केट के अंदर कंपलसरी गुड्स नहीं खरीदते। एडवर्टाइजमेंट कितनी आती है, हमें लेना ना लेना हमारी जिम्मेदारी, बराबर, पर हम बाइंग और सेलिंग करते हैं मार्केट में, तो उसे बोलेंगे न्यूमरियस सेलर एंड बायर।
द पर्पसफुल एक्सचेंज मेड थ्रू देम गुड्स एंड सर्विस इज द प्रोसेस ऑफ परचेस एंड सेल। पर्पसफुली अपने हिसाब से हम, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कोई फॉर एग्जाम्पल कार पसंद आए तो मेरे पास पैसे है तो मैं वो बाई कर लूँगा, या किसी को मेरे पास अब कार है, अब मुझे वो नहीं चाहिए दूसरी चाहिए, तो ये मैं क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा मेरे हिसाब से। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद दिस प्रोसेस अलाउ द सेलर टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट एंड बायर टू गेन सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो ये प्रोसेस क्या है, अलाउ करेगी, सेलर को क्या मिलेगा, गेन, पैसा ज्यादा मिलेगा, और बायर को क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगा। तो ये क्या हो गया, न्यूमरियस सेलर एंड बायर। सेकंड है कि गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस, इट इज नेसेसरी दैट दे आर गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड नेसेसिटी। गुड्स एंड सर्विस क्या है, अवेलेबल है अपने हिसाब से, जो हमें डिमांड, जितनी डिमांड उतना सर्विस। ओके, तो सेकंड पॉइंट है गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस, तो अपने हिसाब से हम अपने डिमांड जितनी होगी उतना गुड्स करेंगे, सर्विस चाहिए तो इतनी सर्विस हम देंगे। ओके, टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोड्यूसर एंड सेलर प्रोवाइड प्रोडक्ट एंड सर्विस इन वेरियस टाइप ऑफ फॉर्म एंड ट्राई टू अट्रैक्ट द बायर टूवर्ड देम। तो फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट है तो अपनी वो सर्विस पेड करता है, फॉर एग्जांपल अमेजोन है तो अमेजोन प्राइम कस्टमर को जल्दी पेड करता है, जल्दी सर्विस प्रोवाइड करता है, बेनिफिट देता है, उस तरह वो क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है। While the satisfaction of buyer tries to buy an ideal set of product and service, तो हमें अमेजोन से, वो अमेजोन प्राइम है तो अमेजोन प्राइम से हम खरीदते हैं तो हमें क्या होगा, बेनिफिट भी मिलेगा, सर्विस फटाफट मिलेगी, तो हम सेटिस्फेक्शन होंगे। ओके, थर्ड नंबर है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में क्या है, द बायर एंड सेलर कम इनटू कॉन्टैक्ट वाया वेरियस मीन्स। तो बायर एंड सेलर क्या होगा, कॉन्टैक्ट में आएंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कॉन्टैक्ट में ईच अदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कॉन्टैक्ट कैसा होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रेजेंटली द बायर एंड सेलर कम इनटू कॉन्टैक्ट वाया द फॉलोइंग मीन्स। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ कोई चीज खरीदने गए, गुड्स खरीदने गए, तो गुड्स खरीदने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल मुझे शूज चाहिए तो मैं स्टोर में गया तो शूज लेने गया तो वो क्या होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा। उसमें फर्स्ट नंबर दिया है, थर्ड में टेली शॉपिंग। टेली शॉपिंग मीन्स क्या, वेयर द बायर देमसेल्फ ऑर्डर सर्विस और प्रोडक्ट थ्रू टेलीफोन। तो टेली शॉपिंग में बायर क्या करेगा, टेली शॉपिंग, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फोन करके ऑर्डर दे सकते हैं, बराबर, कि हम ऑनलाइन ऑर्डर्स दे सकते हैं, तो वो क्या होगा, टेली शॉपिंग। दूसरा ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होगा, व्हेन बायर्स ऑर्डर टू सर्विस और प्रोडक्ट विद देयर सिलेक्ट वेबसाइट वाया इंटरनेट। तो हम उसकी वेबसाइट से, इंटरनेट यूज करके हम वेबसाइट से अपना जो प्रोडक्ट है वो हम परचेस करते हैं, उसे बोलेंगे ऑनलाइन शॉपिंग। थस बाय द मीन ऑफ टेली शॉपिंग एंड ऑनलाइन शॉपिंग द बायर एंड सेलर कम इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ओके, वो बायर और सेलर क्या होगा, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा ऑनलाइन शॉपिंग और टेली शॉपिंग में। ओके, अंडरस्टूड। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले मीनिंग देखा, मार्केट का मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स में न्यूमरियस बायर एंड सेलर, गुड्स एंड सर्विस, थर्ड है इसमें कॉन्टैक्ट, टेली शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग। तो फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ तक अब स्टडी किया। अब हमारे अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्राइस, इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट सिचुएशन। ओके, तो उस तरह हम क्या देखेंगे कि इसमें क्या है कि प्राइस, तो प्राइस क्या है तो देख लेते हैं, चलो छोटा ही टॉपिक है। एट द गिवन टाइम प्राइस एंड प्रोडक्ट और सर्विस मस्ट डिसाइड इनटू मार्केट। तो प्राइस क्या होगा,
मार्केट के अंदर डिसाइड होगा। वो कौन से डिसाइड करेगा? बायर और सेलर। ओके, द प्राइस इज डिसाइड अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड फैक्टर रिलेटेड टू इट्स सप्लाई। तो प्राइस किससे, जितनी सप्लाई ज्यादा होगी उतनी डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। ओके, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस डिपेंड ऑन डिमांड। बता दिया मैंने कि प्राइस और प्रोडक्ट किसके ऊपर होता है? डिमांड। बाकी हमारे पास कितने सारे गुड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम शू देख ले तो शूज के भी कितने सारे ब्रांड होते हैं। ओके, तो उसमें से हमें क्या पसंद होता है? जैसे प्राइस, क्वालिटी, वो सब हम देखेंगे। उस तरह पहले हम क्या देखेंगे? प्राइस। डिपेंड ऑन डिमांड मेड द बायर एंड सेलर एबिलिटी टू द प्रोडक्ट। और लास्ट टॉपिक है हमारा इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट सिचुएशन। तो मार्केट सिचुएशन के हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू बायर एंड सेलर हैव इंफॉर्मेशन अबाउट करंट मार्केट सिचुएशन, सो डिसीजन रिलेटेड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन परचेस कैन टेक ड्यूरिंग टाइम रिसेशन, इन्फ्लेशन, नेचुरल एंड मैनमेड कैलामिटीज। तो इंफॉर्मेशन, मार्केट की इंफॉर्मेशन चाहिए हमें बायर और सेलर को। ओके, तो करंट सिचुएशन अभी कोई, जैसे अभी कोरोना पीरियड चल रहा है तो प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सभी का प्राइस, एक ऐसा नहीं, खाने पीने से लेकर सभी का प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। ओके, तो हमें कोई नेचुरल कैलेमिटीज आए तो भी प्राइस इंक्रीज होगा। ओके, तो आज हमने फ्रेंड्स यहाँ तक स्टडी किया। हमारे अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। थैंक यू वेरी मच।